प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अंग्रेज़ों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लागू किए गए पहले रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 10 जून 1773 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 10 जून 1773 को लागू किया गया। क्यों लागू किया गया? तो क्या हुआ था कि सन 1600 में अंग्रेज़ भारत आए थे। सन 1600 में अंग्रेज़ भारत में आए थे और 1665 में अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। तो दीवानी का मतलब था कि यहाँ से राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार अंग्रेज़ों को मिल गया था। तो अब इस राजस्व का अधिकार मिलने के बाद में तो ये होना चाहिए था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है EIC, उसका जो राजस्व है बढ़ना चाहिए था, उसके पास पैसे बढ़ने चाहिए थे। लेकिन सन 1668 में इन्होंने अंग्रेज़ों की सरकार थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उससे कुछ लोन मांगा और जो इंग्लैंड का बैंक था उससे भी कुछ लोन मांगा कि हमें घाटा हो रहा है। तो जो अंग्रेज़ों की सरकार थी उसने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो घाटा हो रहा है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं उन्हें वो दिनों दिन अमीर होते जा रहे हैं, और अमीर भी क्या, बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। इतने ज़्यादा अमीर हो गए थे कि आप विश्वास नहीं करोगे। बताते हैं कि जो अकेला लॉर्ड क्लाइव था वो 700 पानी के जहाज़, 700 पानी के जहाज़, पानी के शिप कह सकते हो आप, जहाज़, बड़े वाले जो जहाज़ है सोने चांदी के भर के यहाँ से लेके गया था। अब जब इतना धन संपदा आ जाएगा तो अंग्रेजी सरकार के कान खड़े हुए। तो उन्होंने फिर इसको सभी को नियंत्रित करने के लिए, इस व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेटर देखा होगा आपने, पंखे पे लगाने वाला, वहीं से आता है ये रेगुलेट शब्द और रेगुलेटर। तो रेगुलेट करने के लिए ये एक एक्ट बनाया जिसे कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रमुख बातें थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंग्लैंड की संसद है और वहाँ पे इन्होंने ये रेगुलेटिंग एक्ट बना के पास किया था। तो क्या हुआ था देखिए, इसके जो प्रमुख बातें अगर हम देखें तो ये पहला एक्ट था जिसमें एक केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। क्या हुआ? केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कैसे पड़ी? तो उस समय भारत में 3 प्रांत थे जो अंग्रेज़ों के अधीन थे: बंगाल, बॉम्बे, जिसे आजकल हम बम्बई कहते हैं, और मद्रास। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार 1773 में जो यहाँ के तीनों के गवर्नर थे, यहाँ भी एक गवर्नर था, यहाँ भी एक गवर्नर था और यहाँ भी एक गवर्नर था, इस तीनों के गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और यह दोनों इसके अधीन काम करने लगे। तो इस तरह से यह बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसके अधीन ये दोनों काम करने लगे। और इससे क्या हुआ, इससे एक हिसाब से आप ये मान सकते हो जो केंद्रीय प्रशासन था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया। अब क्या था, जो पहला गवर्नर जनरल, कई बार ये पूछ लिया जाता है, पहला गवर्नर जनरल भारत में कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग। इसे पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और 1833 में इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 में, 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल था ये, और 1833 में भारत का गवर्नर जनरल। और 1858 में वाइस राय की पोस्ट बनाई गई। 1858 में वाइस राय की पोस्ट बनाई गई। क्यों? क्योंकि ये जो वाइस राय क्या था, ये ब्रिटिश संसद के द्वारा मनोनीत था, ब्रिटिश संसद के द्वारा, इसलिए इसे वाइस राय कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। जो बंगाल था, बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वह बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल उसके अधीन
आ गए। अब जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, उसकी सहायता के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। चार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे जो कि उसकी सहायता के लिए उसके साथ में दिए गए। उनके क्या क्या नाम था? उनमें से एक का नाम था जॉन क्लेवरिंग। एक का नाम था जॉन क्लेवरिंग, दूसरे का नाम था जॉर्ज मॉनसन, तीसरे का नाम था रिचर्ड बेरवेल, चौथे का नाम था फिलिप्स फ्रांसिस। ये चार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे जो वारेन हेस्टिंग्स के जो गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था, उसकी सहायता के लिए उसके साथ में शामिल किए गए। तो ये चार थे। उसके बाद में क्या हुआ, ये हमारा दूसरा पॉइंट था। पहला था कि गवर्नर जनरल का पद बनाया गया जो कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव थी। दूसरा क्या था, तीसरी बात क्या है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसी एक्ट के द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कई बार ये भी पूछ लेता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई या उसका पहला जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के वो कौन थे। तो ये फोर्ट विलियम्स था। एक क्या था, फोर्ट विलियम एक किला था, उसके अंदर पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और इसके जो जज थे वो थे एलिजा एम्पे। जज कौन थे? एलिजा एम्पे। ये भारत में सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे। तो ये 3 पॉइंट इसके अंदर थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में जो 10 जून को लागू किया गया था। 10 जून 1773 को लागू हुआ था और इसके अंदर 4 सदस्य थे जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बेरवेल और फिलिप्स फ्रांसिस। ये 4 इसके सदस्य थे और कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और पहले जो जज थे उनका नाम क्या था? एलिजा एम्पे। कई बार ये भी पूछ लेता है कि ये सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ, तो 1774 में हुआ था, लेकिन ये 1773 के एक्ट के अनुसार होगा। तो जिस हिसाब से आपसे प्रश्न पूछा जाए आप उसके हिसाब से इसका जवाब देंगे। तो चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं इसका। 4 नंबर पे 1773 का जो एक्ट था, जो 10 जून 1773 को लागू किया गया, जो लागू हुआ था, उसमें जो चौथा पॉइंट था वो था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके जो कर्मचारी हैं उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। उनके उपहार लेने पर भी रोक लगा दी गई। उनके उपहार या नजराना लेने पर रोक लगा दी गई। तो चौथा पॉइंट था हमारा कि जो अंग्रेज़ कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत के अंदर जो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, उसके जो कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई और उनके उपहार और नजराना लेने पर भी रोक लगा दी गई। क्यों रोक लगा दी? क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने यह देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह तो गरीब होती जा रही है और जो उसके कर्मचारी हैं वो दिनों दिन बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, तो इसलिए यह किया गया था। तो ये 4 पॉइंट है जो आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में पता होने चाहिए। और बाकी मैंने आपको इसके अंदर ऐसे जो मेन पॉइंट थे वो सारे पॉइंट भी बता दिए हैं कि जैसे इसके अंदर अगर हम इसकी स्लाइड देखते हैं तो जैसे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो सिंबल है ये है, जिसके अंदर एक तरफ शेर है एक तरफ घोड़ा बना हुआ है, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का सिंबल है। ये बता दिया आपको, ये बता दिया कि 10 जून 1773 को लागू हुआ था। सन 1600 में अंग्रेज आए थे भारत के अंदर। 1665 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को की दीवानी मिल गई थी, और इनको नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। और इससे केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। नींव कैसे पड़ी थी? उस समय बंगाल, बम्बई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी थी जो उनके अंदर गवर्नर थे, और जो बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स था, उसको इनके ऊपर कर दिया गया था, इनके अपलिफ्टेड कर दिया गया था। और उसके जो 1833 में ये जो गवर्नर जनरल का पद है वो 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल के पद में बदल दिया गया, और 1858 में वाइसराय के पद पे बदल दिया गया। और 1858 के बाद में आपको पता भी होगा कि 1858 के बाद में कंपनी का शासन ख़त्म हो गया था। 1757 से लेकर 1858 तक तो कंपनी का शासन रहा था भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1858 के बाद में 1947 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन रहा था, ब्रिटिश जो ताज है उसका शासन रहा था। ये बात भी आपको याद रखनी है। और जो गवर्नर जनरल था उसकी सहायता के लिए 4 ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे। जॉन क्लेवरिंग था, जॉर्ज मॉनसन था, रिचर्ड बेरवेल था, और फिलिपिस फ्रांसीसी था। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। फोर्ट विलियम किला था एक, फोर्ट का मतलब होता है किला, विलियम किला। और इसमें जो एलिजा एम्पे थे वो पहले हम सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ये वारेन हेस्टिंग्स की तस्वीर है, देख सकते हैं। ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे 1773 में, 1773 में बन गए थे, 1773 में जब ये एक्ट लागू हुआ था। और ये है फोर्ट विलियम्स, ये आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा इसके नीचे अगर आप गौर से देखोगे तो। ये देखिए, फोर्ट विलियम एंड राइटर्स बिल्डिंग इन 1786। ये क्या है? ये उस समय की जो फोर्ट विलियम्स है, जहाँ पे फोर्ट विलियम ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर पहला सुप्रीम कोर्ट भारत में शुरू किया गया था। और एलिजा एम्पे है जो, वह इसके पहले जज थे। तो ये 4 ही बातें हैं जो आपको मुख्य रूप से याद रखनी है इसके अंदर। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो अपने सभी मित्रों के साथ इसको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके, और हम देश को शिक्षित करने में अपना योगदान देश के। जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये आपका चैनल है GS by ईश्वर सर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों मित्रों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। धन्यवाद।